श्लोक, श्लोक कहाँ चले गए? श्लोक, श्लोक, आज तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। I'm sure मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। मैंने रात को विश भी नहीं किया उन्हें। इतनी बड़ी बेवकूफ है ना तू, तुझे अपनी भूल सुधारनी होगी। उनके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। आप सब भोजन ग्रहण करके जाइएगा। जी। सीता, भोजन की तैयारी करो। बाबा, ये सब आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? हाँ बेटा, आज श्लोक की शादी की सालगिरह है। उसकी सफलता और मनोकामना के लिए मैंने ये सब किया है। सोच लो जी। तिजोरी से पैसे निकाल लो। जी बाबा। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मैंने ये सब किया है। उम्मीद करता हूं कि पूजा और दान पुण्य करने से मेरा श्लोक घर वापस लौट आएगा। लेकिन ताज्जुब की बात है भरत, तुम अपने भाई की सालगिरह कैसे भूल गए? मुझे याद था बाबा, वो काम के प्रेशर में उस ध्यान से निकल गया। लेकिन श्लोक तो हर पल मेरे ध्यान में रहता, मेरे दिल की धड़कन है। हर समय दिल परेशान रहता है किस हाल में होगा, कहां होगा। जिस पल से वो गया है, मुझे एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था। मैंने उसे जाने कैसे दिया? मेरा बच्चा है वो। अगर मैं उसे रोकता ना तो वो रुक जाता, मुझे छोड़कर ना जाता। बहुत अफसोस है इस बात का। क्यों नहीं रोका मैंने उसे? रोक सकता था उसे, मैं रोक सकता था। दिखाई नहीं देता क्या? कटन जैसी इतनी बड़ी बड़ी आंखें देख के नहीं चल सकती? ए, चुप कर ना, तू चुप है, जबर। ए हीरो, जरा मेरे लिए भी एक बाल्टी पानी भर देना। क्या बॉडी बनाया है इसने, जरा हम भी तो आजमाए इसमें कितना दम है। अच्छा है रे तू, घर के लिए देखो पानी भरने के लिए आया है। एक अड़ी, एक हमारा मर्द। अरे इतने साल हो गए शादी को, यहाँ तक आना तो दूर की बात, रसोई से एक गिलास पानी लाके नहीं दिया। वैसे तेरे को यहाँ आते रहना चाहिए, कम से कम तुझे देखकर आंखों को ठंडक तो मिलेगी। जरा हमें भी तो पता चले इन बाजुओं में कितना दम है। ओ, इतना गुस्सा हुआ तो जल ही जाऊंगी मैं।
ए चिकने, आज अकेले ही पानी भरने आ गया हसीनाओं के बीच। हाँ आज खास दिन है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है ना? जी नहीं, तुम तो घोड़े बेच के सोती रहती हो, अब में से किसी ना किसी को तो पानी भरने जाना ही होगा, वरना पूरा दिन क्या बिना पानी यूज आ रही है? लोग मुझे उठा देते, मैं आ जाती। वैसे भी आज के दिन आप काम करें मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, इसलिए आज। देखो आसा, मेरे कपड़े निकाल कर, मुझे देर हो रही, तुम्हारी बातें तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, प्लीज मुझे लेट हो रहा है। श्लोक को तो याद ही नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी है। श्लोक चलिए मैं पानी ले आई हूँ, नहा लीजिए, पहले लेट हो रहे हैं आप। श्लोक आई, चलिए। अरे काकू, मेरे पति जा रहे थे नहाने के लिए, पहले ही लेट हो रहा है, आप अंदर घुस गई। ए लड़की, इसके बाद मैं जाएगी, समझी? इतनी ही देर हो रही थी तो सुबह जल्दी उठना चाहिए था। अब काय को खिटखिट कर रही है? सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम ही पहले नहाने जाएंगे, समझी ना? देखिए आप समझने की कोशिश करिए, मेरा इंटरव्यू है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। श्लोक भाई क्या जाओ? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी आप? हाँ हाँ आराम से आराम से। हाँ हाँ उधर रख दो लेफ्ट में। हाँ ठीक है। अरे श्लोक भाई देखो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच चौकसी जी, इसकी बहुत जरूरत थी। अरे श्लोक भाई इसमें थैंक यू क्या, आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। और आस्था ताई ने मुझे मोटा भाई कहा है, तो मोटा भाई के नाते छोटी बहन के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं? है कि नहीं? ए चौकसी, ये फट्टा यहाँ नहीं लगेगा, लेके जा इसे। चौकसी, अप्सरा सही कह रही है, या तो तू इसे हटा दे वरना मैं इसे अपने हाथों से तोड़ देगी। શું જમાનો આવ્યો છે? एक किराएदार घर मालिक को धमका रहा है। ए शांता ताई, एक बात समझ लो, तुमको ये दरवाजा तोड़ना है तोड़ो, फोड़ना है फोड़ो, आग लगाना है आग लगाओ, लेकिन ये दरवाजा यहाँ मैं लगा के ही रहूंगा, समझी? और अगर मुझे धमकी देने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। और तुम दरवाजा तोड़ो ना तोड़ो, पुलिस यहाँ आके तुम्हारा तोड़ी नाक तबला ने फोड़ी नाक पेटी कर डालेगी, समझी? भाई मैं चलता हूं। आप साहब, मैं नहा के आता हूं। अप्सरा, अपनी त्वचा और खूबसूरती को निखारने के लिए खूब नहाना, देरी तक नहाना। और सुन सचिन, तू भी तैयार है, जैसे ही अप्सरा निकलेगी तू नहाने के लिए चले जाना। इसी के साथ आरंभ हुआ है दिन की तीसरी लड़ाई का। वैसे तो आई हैट्रिक मार ही चुकी है, पर आज का मौसम देख के लगता है कि आई सेंचुरी भी मार ही लेगी। ए तू चुप कर, नहा के निकलने दे, फिर देखती हूँ तुझे तो मैं। अप्सरा जल्दी करो, श्लोक को लेट हो रहा है। ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? जानबूझ के बोल या कुछ भी बोल, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, मुझसे टकराएगी तो ठोकर तो खानी ही पड़ेगी।
गंभीर, दर्शकों की निगाहें दोनों टीम्स पर। अब देखना ये है कि जीत किसके हिस्से में आती है। अब आई ने तो दे दिया फुलझड़ी को मुंह तोड़ जवाब। अब देखना ये है कि क्या फुलझड़ी आई की गुगली का सामना कर पाती है। आस्था, छोड़ो ना, आज मैं बिना नहाए इंटरव्यू देने चल गया था। नहीं श्लोक। ए अप्सरा, अब तू देख मैं कैसे तेरे रास्ते का स्पीड ब्रेकर बनती हूँ। तेरी गाड़ी के सारे टायर फुस हो जाएंगे। तू बाहर नहीं निकल रही ना, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मैं यही हॉल में नहाऊंगी। जिसे जो करना है कर ले। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? आई की गुगली पर फुलझड़ी ने मारा एक सिक्सर। सामने वाली टीम टेंशन में और फुलझड़ी मटका और ग्लास उठाकर लाई। ऐसा लगता है कि घमासान युद्ध की तैयारी हो रही है। अब तो मैं यही नहाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। वैसे सचिन, तुम्हें बारिश में कागज की नाव चलाने में बहुत मजा आता होगा ना? परफेक्ट, तुम्हें बारिश के लिए वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बारिश तो यही होने वाली है। तब चला लेना नाव, ठीक है? अप्सरा, अगर तुम देखना चाहती हो तो झांक के देख सकती हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आज इतना नहाने वाली हूँ कि तुम्हारे घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर तुम करती रहना पूरे दिन सफाई, ओके? तुम मिर्ची से भी तेज निकली। पागल हो गई है क्या? क्यों यहाँ गंदगी फैला रही है? काकू, जब आपकी वो बदतमीजी पर उतर आएगी तो मुझे भी आपको आप ही के स्टाइल में समझाना पड़ेगा ना। अरे रे रे, ये क्या कर रही हो? रुको, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? रुक ना। आओ, ये क्या? अपोजिट टीम ने अपना हथियार नीचे फेंक दिया और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। आओ, अपोजिट टीम का कॉन्फिडेंस देखकर आई के भी पांव कांप उठे और डर के मारे आई ने भी दरवाजा खोल दिया है, जो इस पूरे झगड़े की वजह थी। इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि आज की विजेता है फुलझड़ी। ए तू चुप कर। और तू पागल हो गई है क्या? बेशरम कहीं की। हॉल में इतने लोग हैं, सबके सामने नहाने की बात करती है। ओहो, तुम में तो बड़ी शर्म और लिहाज है। क्यों? इतना भी नहीं जानती बाथरूम आराम करने के लिए नहीं, नहाने के लिए होता है। कब से टाइम पास कर रही थी ना अंदर, मैं सब जानती हूँ। कपड़े तक चेंज नहीं किए तुमने। अब हटो, लो अब जाइए नहाने। देखती हूँ कौन रोकता है आपको। जाइए। इधर देख, अब तक तूने मेरी बेशर्मी देखी नहीं। कब क्या कैसे करना होता है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें बाथरूम से बाहर निकाला था तो निकाल दिया, सिंपल।